गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ हमारा आज का टॉपिक क्लास 6th से रिलेटेड है और आज हम लोग क्लास 6 में सोशल स्टडीज़ का चैप्टर फार्मर्स एंड हेडरर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो गाइज़ ये वाली वीडियो आपको एक स्टोरी टाइप मिलेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर समझाऊंगी। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। तो इसमें क्या होता है कि 8000 टू 4000 BCE में क्या हुआ था, जो भी हंटर गैदरर्स थे वो सारे लोग फार्मर्स और हेडरर्स में चेंज हो गए थे। ठीक है। अब फार्मर्स तो आप लोगों को पता होगा, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं। हेडरर्स हम उनको कहते हैं जो डोमेस्टिकेशन करते हैं, जो गाय बैलों इन सबको पालते थे 8000 टू 4000 BC के बाद। ठीक है। तो नियोलिथिक एज क्या हुई, जब 8000 टू 4000 BC के बाद जो हंटर गैदरर्स थे और हेडरर्स में चेंज हो गए थे, तो उस पीरियड को हम लोगों ने नियोलिथिक एज बोला। ठीक है ना। अभी तक आपको इतना समझ में आया। सो गाइस जब नियोलिथिक एज आई तो लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा, लोगों ने बहुत बहुत नए नए तरीके करने सीखे और ज़्यादातर नियोलिथिक एज में चेंजेस साउथ एशिया में आए थे। ठीक है ना। अब जो सबसे पहला स्टेप आता है जो लोगों ने सीखा वो था एग्रीकल्चर। ठीक है ना। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत सेंचुरीज़ के बाद लोगों ने एग्रीकल्चर, प्लांट लगाना सीखा। ठीक है ना। क्रॉप्स लगानी सीखी। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने वीट, बार्ले, माइल्ड, पल्सेस इन सब का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन फार्मर्स लोगों ने प्लॉगिंग आप लोग जानते होंगे, जो हम खेती में प्लॉगिंग करते हैं, आप इमेज में देख सकते हो। उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर करके बहुत सारी क्रॉप्स ग्रोन कर दी। फिर उन्होंने उन क्रॉप्स को फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सेव करके रख दिया। ठीक है। क्योंकि एक सीज़न में एक तरीके की क्रॉप ग्रोन हो सकती है, तो वो क्रॉप ग्रोन करके उनको स्टोर करते रहते थे फ्यूचर के लिए। ठीक है ना। इस तरीके से लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा। उसके बाद जो चीज़ लोगों ने सीखी वो थी डोमेस्टिकेशन एंड हेडरिंग ऑफ एनिमल्स। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सो गाइज अब हमारा टॉपिक आता है डोमेस्टिकेशन एंड हेडरिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये तो आपको पता है कि नियोलिथिक एज जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। अब लोग इसमें करते क्या थे, कुछ लोग तो ऐसा करते थे, वो काव और गोट को अपने पास रखते थे और उनका दूध निकाल के मार्केट में बेच दिया करते थे, तो उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था। कुछ लोग तो मीट का सप्लाई करते थे शॉप्स में। ठीक है ना। और जैसे काउज, ऑक्सन आप डायग्राम में देख सकते हो। अब आप लोग बोलोगे ऑक्सन कौन है। ऑक्सन वो होता है जिसकी पीठ ऊपर से उठी होती है और 2 बड़े बड़े सिंग होते हैं। तो उन लोगों को इन एनिमल की वजह से, जो खेती में प्लॉगिंग करने का काम होता है, उनकी मदद से वो लोग प्लॉगिंग किया करते थे खेतों में। ठीक है ना। मैं आप लोगों को हेडरिंग का मतलब फिर से बता देती हूँ। हेडरिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि हम उन जो हमने एनिमल्स अपने पास रखे हैं, हम उनका ध्यान भी रखते हैं और वो हमारी कामों में मदद भी करते हैं। ठीक है ना। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट। ठीक है ना। सेटलमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम लोग कहीं पे किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी में सेटल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने सोचा कि हमें तो लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है। तो उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन तो बहुत कम है पर फूड हमारे पास, क्रॉप्स हमारे पास ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और जितने भी एक्स्ट्रा क्रॉप्स, एक्स्ट्रा वीट उनके पास बच रहा था वो सारा यूज़ हो रहा था। उसके बाद लोगों ने डिफरेंट काम के लिए जगह ले ली। कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो क्या होता था वहाँ पर, जैसे अगर कोई भी मर जाता था तो अगर वो कोई भी टूल यूज़ करता था, मान लो एक इंसान है, अगर वो कुल्हाड़ी यूज़ कर रहा है और अगर वो मर गया है, तो जब वो लोग उस इंसान को दफनाते थे तो उसके साथ उसके टूल्स को भी दफना दिया जाता था। ठीक है ना। सो गाइस जो लोग मर जाते थे उनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दिया करते थे और उनके साथ उनके टूल्स को भी डाल दिया करते थे। उसके बाद जहाँ पर भी वो उनको ज़मीन के अंदर गाड़ते थे, वहाँ पर वो लोग बड़े बड़े रॉक्स खड़े कर देते थे, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर किसी को अंडरग्राउंड ज़मीन पे गाड़ा हुआ है जो मर चुका है। ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हो। इसे हम मेगालिथिक्स बोलते हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स, किसी भी इंसान जब मर जाता है तो उसके ऊपर वो लोग बना देते थे कि उनको पता चल जाए कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई दफन है।
तो अब बहुत लोगों ने कॉलोनी जैसे अपने घर बना लिए, मतलब एक घर के ही आसपास बहुत सारे घर बना दिए, या फिर जहाँ पर भी रिवर होती थी उस रिवर के आस वो लोग घर बना लेते थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी वो ज़्यादा दूर तक ना लेके जाना पड़े, ठीक है ना। जैसे वहाँ के लोग एग्रीकल्चर से डोमेस्टिक से सेटलमेंट में चेंज हुए, तो वहाँ के लोगों ने सेटलमेंट के लिए भी, घर बनाने के लिए भी ब्रिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है टूल्स, क्योंकि उस टाइम पे तो टूल्स होते नहीं थे, तो लोगों ने कैसे टूल्स बनाए। तो हुआ क्या, अब लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए जाते थे, उनको क्रॉप्स काटनी होती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने स्टोन्स को ही ऐसी पैनी शेप देकर उन्होंने उनके पत्थर के टूल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर उन्हें कोई ग्राइंडिंग के लिए अगर उन्हें कुछ, जैसे अभी तो मिक्सी होती है, उस टाइम पे तो मिक्सी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, वो दो पत्थरों की मदद से कोई टूल बनाते थे, और उन्होंने ग्राइंडिंग के लिए भी टूल बना लिए थे, ठीक है ना। आप इमेजेस में देख सकते हो, इतना सारा आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, तो ये सारे टूल्स वहाँ के लोगों ने अपने लिए बनाए थे, क्योंकि उनको हर छोटे छोटे काम में मदद मिल सके, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है पोइट्री, ठीक है। अब पोइट्री पॉट्स की तो उन्हें ज़रूरत होगी, क्योंकि पहले के टाइम पे तो बर्तन भी नहीं होते थे, ठीक है ना। लोगों ने वहाँ पे जो लोगों ने वहाँ पे पॉट्स बनाने शुरू करे, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, उनका कोई कलर नहीं होता था, उनमें कोई शाइन नहीं होती थी, क्योंकि पहले पे आर्टिफिशियल कलर्स ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो वो बस एक नॉर्मल पोइट्री। अब वो लोग उन पॉट्स, जो भी वो पोइट्री बनाते थे, उन पॉट्स में वो लोग ग्रेन, मिल्क या फिर वाटर स्टोर करके रखते थे, या फिर वो खाना खाने के लिए भी उन पॉट्स का यूज़ किया करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ एक्सेल, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि एक्सेल है क्या, तो एक्सेल एक ट्रांसपोर्ट है जो वहाँ के लोगों ने बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं होती थी, कुछ गाड़ी होती नहीं थी, तो एक्सेल उन्होंने एक टूल बनाया था, एक गाड़ी जैसी उन्होंने बनाई थी उनके लिए, कि जिसपे वो लोग ट्रांसपोर्ट इधर से उधर आना जाना कर सके। अब वो लोग उन एक्सेल में, आप डायग्राम में देख सकते हो एक्सेल का डायग्राम, ठीक है ना। उन एक्सेल में वो लोग चीज़ें रख के बेचने के लिए भी जाते थे, ठीक है ना। वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट था, जैसे कि आजकल बस कार्स है, उस टाइम पे एक्सेल एक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, ठीक है ना। अब इस एक्सेल में आप देख सकते हो कि इसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं साइड में, ठीक है ना। अब इस व्हील की मदद से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। उनको बाद में पता चला कि अगर हम व्हील को रोटेट करेंगे तो उससे हम लोग कॉटन की थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन कॉटन की थ्रेड से बाद में क्लोथ्स बनाने सीखे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। तो उस टाइम पे इन्वेंशन किसका हुआ था, एक्सेल का हुआ था, जो किस में हेल्प करता था, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। उस टाइम का रिलीजन क्या था। सो गाइस, अगर हम वहाँ के रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं था, वहाँ के लोगों को रिलीजन के बारे में इतना कुछ कास्ट, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते थे, वो केव्स में जो भी पेंटिंग्स बनी होती थी, या जो भी पुराने पत्थर उनको मिलते थे जिनमें कोई डायग्राम या स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना होता था, फिगर जैसा बना होता था, तो वो उसको गॉड मान के उनकी वर्कशिप करना शुरू कर देते थे वो लोग, ठीक है। तो उनको जैसे मान लो कोई गॉड का मूर्ति मिल गई, तो वो उसी के साथ उसकी पूजा करने लग जाते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम पे लोगों को रिलीजन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होते थे, वो एक तरीके के नेकलेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स होते थे जो लोगों ने वहाँ पे बनाने सीखे थे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, अगर आपसे ऑर्नामेंट्स पूछा जाए तो आप ऑर्नामेंट्स में भी बोल सकते हो, दे आर नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स। तो उस टाइम लोगों ने रिलीजन के बाद ऑर्नामेंट्स, पत्थरों से नेकलेस, ब्रेसलेट, ये सारी चीज़ें बनानी सीखी। सो गाइज़, हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। सो इसमें हम लोगों ने देखा कि जब लोग हंटर गैदरर से, जब लोग जंगली इंसानों से, फार्मर्स, और जब उन्होंने पशुपालन, मतलब जब उन्होंने हेडरिंग करना शुरू करी, तो वो लोग कैसे चेंज हुए, उनमें क्या क्या रिलीजन चेंज आया, उन्होंने क्या क्या बनाना सीखा, उन्होंने क्या क्या पोइट्री करनी सीखी, ठीक है ना। सो गाइज़, मैं इसका एक्सरसाइज वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइज़, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, और मैं इसकी एक्सरसाइज वीडियो जल्दी